अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। इतवार रात 10 बजे मेरी होती है आपसे मुलाकात, इस वादे के साथ कि गेस्ट ऐसे लाऊंगा कि जिनसे हम बातचीत करेंगे, आपको एंटरटेन भी करेंगे, बट उनकी स्टोरी सुन के वो इतनी इंस्पिरेशनल होगी कि आपके लिए कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर बनेगी। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, शी इज़ अ मॉडल, पर मॉडल के अलावा, फैशन इंडस्ट्री के अलावा, मीडिया के अलावा शी इज़ अमेजिंग, और वो जो है शी इज़ इन राइट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। उनका वकालत से के शोबे से ताल्लुक़ है। वकील जो हैं यूजुअली मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं, पर ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वकील हैं कि मीडिया के अंदर काम भी कर रही हैं, ये फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी इज़ एन सिंगल पेरेंट, और ये बड़ी ही खूबसूरती से अपनी एक बहुत प्यारी बेटी जो है वो रेस कर रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी स्टोरी क्या थी, इनकी क्या स्ट्रगल्स थी और क्या मुश्किलात हैं जो ये आज तक जो है वो फेस करती हैं। सो वी हैव विद अस वन एंड ओनली रमला बेग। थैंक यू सो मच रमला फॉर कमिंग इन। एंड आई नो कि आप जो हैं टीवी के ऊपर जो इंटरव्यू से थोड़ा सा दूर दूर रहती हैं, पर हमने आपको बड़े अच्छी तरीके से कन्विंस किया कि आपको मोर जो है वो जंगल में नाचे या ना नाचे, पर आपने नचाना, यू नो, वो एक कॉन्वर्सेशन थी। अच्छा रमला, जस्ट कब आप, आई नो यूर अ फॉरेन ग्रेजुएट, और आपने जो है वो अपनी जो वकालत है उसकी जो तालीम है वो आपने यूएस से गालबन जो है वो हासिल की। सो कब पाकिस्तान आई और कब आपको ख्याल आया कि आप जो है ना मीडिया के अंदर जो है वो आपको काम करना चाहिए, या आपके पास वो स्किल्स हैं कि जो आप मीडिया के अंदर जो है उसको फ्लॉन्ट कर सकते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, मॉडलिंग का मुझे हमेशा से शौक था। अच्छा। आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू द फैशन इंडस्ट्री, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी। आप भी थी वो बचपन में इस तरह के फूल बन के पिक्चर्स आपकी भी है? बहुत होगी, आई एम श्योर, लेकिन आई नेवर परस्यूड इट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। ऑब्वियसली हमारे थोड़ा वो डर भी था एक इंडस्ट्री के बारे में, दूर से तो बहुत आप डरते ही हो। And I never really wanted, I also wanted to pursue a career in law. तो मैं हमेशा confused रहती थी कि मैं have to pick one. Alright. But it took me a lot of years. I did my undergrad in 2015. Then I had my child. Then I did my masters in the US, and then I came back and I thought, yeah. So you did your masters after your child? Yeah, I did. अच्छा, I did. In fact, I graduated from my LLB after having a kid. अच्छा, ठीक है. Yeah. So उसके बाद बीच में मैं जब fitness industry में when I started working, I got a couple of offers from shoots and stuff, which I did. So you started working out, और आपने वर्कआउट खुद कब शुरू किया था? I think I would say 4 साल हो गए। 4 साल. It gave me a lot of strength. 2 साल में आप जो हैं वो ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर बन गई? मतलब I wouldn't really call myself that, लेकिन I worked with Aim Fit and Iron Box लाहौर में। काफी खूबसूरत लड़कियों के साथ वो होता है ना कि उनको फिटनेस ट्रेनर हमारी तरह के बॉयज बना भी देते हैं। आप बहुत फिट हैं, आप मुझे मेरी फॉर्म आप सही करेंगी, तो आप इस तरह फिटनेस ट्रेनर बनी है। No, I only trained girls, so you only train girls. Yeah, and now I don't train anyone. Gender equality की बातें करते हैं, और ये देख लें। नहीं, I think I don't have the expertise to train men. मुझे वो एक different side होती है। आपके पास वो सारी एक्सपर्टीज हैं, हम ट्रेन खुद ही हो लेंगे। ट्रेन और टेम वो हम खुद ही हो लेंगे। अच्छा, सो यू केम इनटू द फिटनेस, और आपने जो है फिटनेस स्टार्ट की, देन and then I got some shoots वगैरह on the side। खुद ब खुद ही आ गए थे because करना शुरू कर दिया लोगों ने। That happened, but at the same time when I was 16 I did this fashion show in school, और वहाँ I met HSY, and then अच्छा, मेरा बहुत दिल था to pursue, and he even offered a couple of girls if they want to get into the modeling industry. तो तब मेरा बहुत दिल था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि पेरेंट्स से कैसे परमिशन लूंगी। But finally, as an adult, when I was in the fitness industry and I got offers, so I decided to pursue it. And I was conflicted कि यार, you know, I'm a lawyer and I want to do human rights work in Pakistan. So how am I gonna handle both, manage both? But नहीं यार, eventually like I decided to do both, so here I am. नहीं, so फिर पेरेंट्स को कैसे मनाया? When आप गई तो होंगी ना, आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं। Yeah. So by the end of the day, if parents are there, so you're a child for them. Yeah, I mean, कोई भी मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए ये बहुत शॉकिंग होता है कि ओ देयर डॉटर इज इन्वॉल्व्ड इन दिस फैशन इंडस्ट्री, एंड वो डर होता है उनको। बट ऑब्वियसली एज यू एज एंड इफ यू आर मतलब आप एक एडल्ट हो, यू आर रेजिंग अ चाइल्ड, यू एजुकेटेड, एंड आपके एक सर्टन वर्क एथिक है, उनको नजर आता है कि अच्छा रिस्पॉन्सिबल है अपने ओन पे, शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, देन ऑब्वियसली पेरेंट्स बिकम मोर रिलैक्स्ड एंड इन फैक्ट प्राउड ऑफ यू। नाउ दे सी माय वर्क एंड दे गेट रियली हैप्पी। बेसिकली जो है, आई मीन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेक अ मैसेज आउट ऑफ इट, वो ये है कि जब आपके पेरेंट्स को वो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है, when they know that at your own you can handle yourself. So अक्सर पेरेंट्स हैं वो जो थोड़े से प्रोटेक्टिव होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि बच्चा
छोटी उम्र में या कोई ऐसा फैसला ना करे कि जिसकी वजह से उसको लेट एज के अंदर जाके वो नुकसान फील हो. सो दे वर जस्ट प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू. नाउ व्हेन दे रियलाइज के यू आर डूइंग वेल एट योर ओन और आप अपने ओन पे जिंदगी गुजार रही हैं, रेजिंग अ चाइल्ड इतनी खूबसूरती से, तो उन्होंने कहा कि आप अपना करियर भी जो है अच्छी तरीके से रेस कर सकती हैं. बिल्कुल. सो जो अभी आपका एक इसके बारे में ओपिनियन है, व्हेन यू वर सेपरेटिंग योर वेज फ्रॉम योर एक्स पार्टनर, तो उस टाइम पे वही डिड यू हैड दिस पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू वर पार्टनिंग योर वेज कि ये इवेंचुअली विद पैसेज ऑफ टाइम यू रियलाइज के मैंने अच्छा फैसला किया? I was उस वक्त भी था, बट ऑब्वियसली इवेंचुअली भी आप रियलाइज करते हो, बिकॉज उस वक्त जब आप यू आर द ओनली वन हु इज पॉजिटिव अबाउट इट एंड यू आर लाइक नहीं आई कैन डू इट, बट द होल वर्ल्ड विल टेल यू अदरवाइज. द होल वर्ल्ड विल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन, दे विल कॉल यू, they'll most social circles will let go of you because you're no longer a Mrs. And ये बहुत common है हमारे यहाँ पे, and because you have a daughter in school and there's this whole reputation thing going on, तो आप it's very difficult. लेकिन over time I've realized कि you know it's I mean, if I want to live an example for my child and I want to show her that it's okay, it's a bit difficult, but it's okay. मतलब there are so many. Were your parents supportive? And who was the first one जो आपके साइड पे आके खड़ा हुआ था और उसने कहा था कि I am with you in this? होता है ना, एक आइस ब्रेकिंग होती है. I think I had a little bit of support from everyone, little bit, but then everybody was, because I think I was the first divorced woman in my family, extended family as well, and I think it was a huge deal for everybody. Everybody was scared, everybody was, because fear of the unknown होता है ना. People will आपको realize होगा कि आपकी खाला की cousin जो है ना, one day she called your mother and she was crying, इतनी प्यारी, इतनी छोटी बच्ची, इतनी छोटी उम्र में लोग डर जाते हैं. इसके साथ ये हो गया. फिर I don't realize कि जब एक खातून जिसके पेरेंट्स उसको यूएस भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आती है, जब आपने उसको एक अपब्रिंगिंग अच्छी दी है, सो व्हाई आर यू स्केर्ड? इस तरह तो ये स्टीलिंग भी किसी दिन गिर सकती है. It all happened gradually. Initially, of course, people were like, because I have a child, तो वो पहली बात ये होती है कि आप बच्चे के साथ कैसे ये कर सकते हो. और मैं बताऊं कि आपके पास वो बच्चा है, that is the reason कि जिसने आपको मोटिवेटेड रखा है. अदरवाइज अगर आप अकेली होती तो शायद इसके साथ कोप करना आपके लिए मुश्किल होता. बट यू हैव अ रीजन जिसकी वजह से आपने डेली घर से बाहर जाना है. यू गॉट टू मीट पीपल, यू गॉट टू डू वर्क, बिकॉज यू नो यू हैव समबडी देयर जिसकी आपने अपब्रिंगिंग करनी है और आपने किसी से पैसे मांगने नहीं है. Exactly. कितना how old your child? She's 7, turning 8 माशाल्लाह. अच्छा, turning 8 माशाल्लाह. If you watching this और अगर आप कभी भी ये शो देखेंगी, so your mother is like, she's very strong and I think everybody has their share of problems. Yes. So it's different kind of problem that I deal with, but I think every individual has their own. किसी की गाड़ी जो है वो मैनुअल है, उसको ये प्रॉब्लम है. किसी की गाड़ी ऑटोमेटिक है, वो ज्यादा जमीन के साथ है, उसकी ये प्रॉब्लम है. सो प्रॉब्लम इंसान का जो माइंड है ना, वो प्रोसेस इस तरीके से करता है कि हम वी आर सिटिंग है, सो हमें हमारी अलग प्रॉब्लम्स है. जो यहाँ से बाहर धूप में खड़ा हुआ है फेसिंग द सन है, उसकी अलग प्रॉब्लम्स में. आई वाज जस्ट वर्किंग विद हर किसी को लगता है देयर प्रॉब्लम्स आर द वर्स्ट. और मैं जो है ना दिन में ना सुबह के टाइम पे जो रेगुलर टाइम होता है, आई यूज्ड टू गो 9:30 10 o'clock इन द मॉर्निंग. मैं सूरज, आई एम लाइक एन आउटडोर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, तो मैं जाता था तो मैं कहता था यार सूरज है, सो सनी. देन आई यूज्ड टू गो, तो मेरा जो ऑफिस था वो बेसमेंट में था. सो जब मैं शाम को वापस आता था तो उस टाइम पे अंधेरा हो चुका था. सो मैं हमेशा अपने आप को ना वापस अपने दिमाग के अंदर बैक ऑफ द हेड मेरी चलाता था कि यार क्या जिंदगी है. सुबह मैं जाता हूँ, जब सूरज होता है मुझे सूरज ही देखने को नहीं मिलता. थिंग्स चेंज. 4-5 साल के बाद मेरी जिंदगी ऐसी हो गई कि मैं पूरा दिन आई एम इन द आउटडोर्स. सर्दी है तो मैं सर्दी में हूँ, गर्मी है तो मैं देख, पर दिस इज हाउ इट्स अ माइंडसेट. उसको जिस भी आप सर्कमस्टांसेस में रख देंगे, इफ समबडी इज ड्राइविंग लैम्बोर्गिनी, उसको लैम्बोर्गिनी के अंदर प्रॉब्लम्स है कि आज की पार्किंग इश्यूज हैं, यार ये लो बहुत है, क्लियरेंस नहीं है. सो और एक बंदा जो ऊंची गाड़ी चला रहा है उसको ऊंची गाड़ी. एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम इज नॉट इन द थिंग, नॉट इन द सर्कमस्टांसेस. This is how we process things. So, definitely mindset होता है. Happiness is something that you have to work on yourself, and external चीजें कभी भी आपको नहीं दे सकती. नहीं कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकती. So what is, how do you maintain yourself, और क्या रूटीन है अगर हम सुबह से, how's your day? Let's start from the morning. Okay, so वो मुश्किल वाली बात नहीं कि नहीं लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली वो नहीं. No. So एक तो ये बात है कि आई थिंक इंसान को अपना वेट
ये नंबर नहीं होता वेट कि यू नो कि ओ मैं अकॉर्डिंग टू माय हाइट आई शुड बी दिस मच 45, 55 आई डोंट बिलीव इन दैट आई थिंक जिस पे आप यू शुड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल आई थिंक आपका बॉडी फैट परसेंटेज मैटर करता है कि इंचेस मैटर करते हैं अगर आपकी बॉडी के ऊपर इफ यू हैव सम मेडिकल इश्यूज बिकॉज ऑफ योर वेट देन यू शुड प्रोबेबली फिक्स इट सो हाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर ब्रेकफास्ट आई थिंक हर किसी का फर्क होता है यू शुड सीक आउट हेल्प किसी न्यूट्रिशनल से आप पूछ लो या आपको क्या व्हाट डू यू आई एम जस्ट I'm not रमला बेक का दिन आगाज है यार व्हाट डू हाउ डू यू स्टार्ट योर डे honestly with 2 glasses of water and a cucumber मैं खीरा रोज खाती हूँ ठीक है सो वो इट्स अ ड्रिंक और no just raw so you just start your this is first intake कोई भी चीज की फिर then breakfast then I need a cup of tea because I needed to wake up so you're a tea person not a coffee person now I was a coffee person but I think coffee gives me anxiety so I just shifted to tea. It gives you anxiety yes. Then omelette 2 eggs 2 eggs full no bread whole eggs nothing no carbs no bread no zero carbs no I think no अच्छा just omelette with omelette fork हाँ और cooked in coconut oil all right so मैं आपको देखे insides कठी कर रहा collect कर रहा फिर then and then उसके बाद around 4 it's like 9 in the morning and then no this is usually around 9 or 10 ठीक है फिर if I'm up at 7 then 8 इस तरह मतलब कि वो you're early sort of a person मतलब आप afternoon पे तो breakfast नहीं करती ना नहीं बिल्कुल late afternoon breakfast no but मसला ये कि when you have something to eat सुबह 7 बजे then 12 बजे you get hungry again so of course with this little amount आप जब carbs खा ही नहीं रहे there's no starch no bread तो फिर आपने भूखा no but I'm different because मैंने एक certain weight maintain मैं weight ही size maintain करना है because of the modeling industry ये healthy नहीं है I would say it's not it takes a lot of फिर I hydrate a lot पानी बहुत जरूरी है पानी regulates everything अब you're living on water फिर कोई 1-2 बजिए now it's your lunch if I'm hungry time. then I'll have some protein like I'll have chicken or good stuff ठीक है घर में जो पका होगा I'll take meat out of it हाँ 200 grams of chicken नहीं मैं वे नहीं करती बस देखती हूँ भूख लगी जितना खाना खा लेती हूँ बस that's it और घर का आपको कहती है घर का खाना जो घर में हाँ I prefer घर का खाना ठीक है तो घर पे जो पका होता है उसमें से मैं थोड़े से कार्ब्स साइड पे करके I'll just have वो कैसे कर लेते हैं आप for example अगर आलू कीमा है तो I'll just take कीमा out of it I'll eat that and you can eat it with fresh salad and नहीं सैलेड नहीं खाती मैं अच्छा वो कार्ब्स की वजह से या क्यों सुबह वही खीरा खा लेती हूँ and then I'll during the day कुछ टाइम पे मैं I'll eat मैं गाजर खा लूंगी ठीक है फॉर अ वेजिटेबल ठीक है ये तो होगी फिटनेस की बात अभी एक चीज बहुत ट्रेंडिंग के अंदर चल रही है बिकॉज सिंस यू आर एन लॉयर यू आर एन एम्पावर्ड वुमन और यू वर्किंग इन दिस सोसाइटी और आपने जो है वो एक ग्रे एरिया भी अपनी जिंदगी के अंदर वो एक टाइम भी देके उससे आपने जो है हवन किया है एंड वो उस टाइम से अब निकल के नाउ यू माशाल्लाह वर्किंग और अपने लिए अच्छा कर रही हैं सो वो एक औरत मार्च बड़ा ट्रेंडिंग के अंदर जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है और हर बैठक की हर जगह पे जो है ना वो डिस्कशन की एक ही टॉपिक बना हुआ है सो आई जस्ट वांटेड टू नो योर ओपिनियन ऑन इट और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो औरत मार्च के अंदर स्लोगन्स हैं हाउ डू यू सपोर्ट इट डू यू कंडेम इट No. So first of all, I think history में throughout अगर आप देखें जब भी एक कम्युनिटी या एक माइनॉरिटी या मेजॉरिटी ओप्रेस हुई है जब भी उस पर कोई अनजस्टिफाइड किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उनको वो फ्रीडम नहीं मिली तो वो हमेशा रिटेलिएट करती है चाहे वो कोई फ़र्क रेस हो चाहे फ़र्क जेंडर हो चाहे फ़र्क रिलीजन हो तो ये तो थ्रू आउट हिस्ट्री चलता आ रहा है और ये तो इवेंचुअली होना था अगर आप एक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ बीइंग सप्रेस्ड is not given its rights, it's being discriminated against in every workforce. तो एक रिएक्शन आता है लोगों की तरफ से ठीक है एग्री अगर आपको आपसे नजायज डॉरी के ऊपर आपके रिश्ते नहीं आ रहे या मतलब कि कॉम्प्लेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको माशरे के अंदर इक्वालिटी नहीं दी जा रही फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ रोल्स हैं कुछ रोल्स हैं कि जो जेंडर ओरिएंटेड हैं जिसके अंदर कोई फिजिकल वर्क ज्यादा इन्वॉल्व है वो अंडरस्टैंडेबल है पर अगर आपको इक्वल स्टेटस नहीं दिया जा रहा सो उसके लिए तो आप रोड पे निकले आप अपने हक मांगे हकूक मांगे बट इसको जिस तनाजों के अंदर लेके गया और जो इसकी ऑडियंस है जो इसको रिसीव कर रही है डू यू थिंक इसका तनाजा जो है जो आपने बातें की वी टोटली एग्री आप अगर हम एग्री करते हैं तभी हम आज साथ बैठे हम वी आर इंटरव्यूइंग यू वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन इंडिपेंडेंस सो वो तो हम माइंडसेट हमारा है पर जिस तरफ इसको रेफर किया गया है व्हाट इज योर टेक ऑन दैट पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगी
کہ the fact that ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ایک عورت نے single mother and this that itself shows کہ ہماری عورتوں کے لیے ایک عورت اگر ایک سنگل پیرنٹنگ کر رہی ہے تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں رائٹ, بیکاز ایک لڑکی ڈیورس ہونا اتنا ٹیبو ہے پوری دنیا میں کہ وہ اگر ایک ہے جو سکسیزفلی, اگر آئی ڈونٹ تھنک میں سکسیزفلی کر رہی ہوں, آئی ڈونٹ نو, بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ بیکاز یہ اتنا عورتوں کے اگینسٹ یہ چیز جاتی ہے کہ تم ڈیورسڈ ہو ہے والی بات ہے, لوگ کیا کہیں گے, کہ وہ ایک آتا ہے جو وہ سنتی نہیں اور وہ کر لیتی ہے تو اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. دیٹ اٹ سیلف شوز کہ عورتوں کے لیے کتنی مشکل ہے. And honestly, Aurat March and feminism is a movement against these ideas کہ harassment کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے, equality سب کے لیے. اور اس لیے Aurat March میں you have trans persons as well, خواجہ سرا as well, because we support کہ جو پرانے archaic جو patriarchal norms ہیں پاکستان میں, ہمارے culture میں by the way, legally Pakistan is very progressive when it comes to other genders, minorities as well legally, but culturally and socially Pakistan تھوڑا backward ہے. And retaliation is clear. Support this partially, is movement ko. I just wanted movement to, ko. yes, the feminism movement. No, not the feminism movement. Okay. Feminism movement is something else. Yeah. This Aurat March is a different movement. ہم یہ دو چیزوں کو ہمیں اکٹھا کر کے کنفیوز نہیں کرنا. I've never been against وہ جو ڈیز ہوتے ہیں نا, جس طرح ویلنٹائنس ڈے ہے. I feel like there's a certain community, a class of جو لوگ ہیں جن کو کچھ دن چاہیے. Reason to celebrate. تو آپ کرو. I mean, and also like when you have اس طرح کی freedom of expression تو آپ کرو کھل کے جو بھی آپ کو فیل ہوتا ہے. You're all right with this. You don't either support it. I think whenever you have a mob, it can go out of control. Whenever you have a bunch of people, they're all fighting for the same cause, ایک دو چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. سو اور عورت مارچ کوئی کلٹ نہیں ہے, کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو نکلی ہوئی ہے کہ ہم فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں. اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ود ڈفرنٹ کائنڈ آف سلوگنس, اینڈ اگر کانٹروورشل سلوگنس اینڈ ان کا مطلب بھی غلط لیا جاتا ہے اور وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اس طرح سے وائرل ہو جاتے ہیں. یو کانٹ, آپ کو تو پتہ ہے میڈیا سے آپ بلانگ کرتے ہیں, یو کانٹ کنٹرول دیز تھنگس. But you don't support those slogans. No, I think میرا جیسا میری مرضی, if that's what you're talking about, اس کا مطلب جو ہے I support it. I support the fact that you are a person of your own, I'm a person of my own. You get to decide where you want to work, how you want to walk around, what you want to wear when you go to the ATM to take your money out. You get to decide میں نے رات کے 12 بجے نکل کے اپنے دوست کو ملنا ہے یا میں نے بس میں نے چائے پینی ہے جا کے یار میں ڈھابے پہ بیٹھ کے, رائٹ. You have the freedom to do whatever you want to do with your person, with the body that has been given to you. اینڈ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے, اور ہماری مرضی ہمارے اوپر ہمارے ماں کی آ رہی ہوتی ہے, باپ کی آ رہی ہوتی ہے, فیملی کی آ رہی ہوتی ہے, معاشرے کی آ رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتی بیکاز آپ عورت ہو. سو آئی تھنک ایون میں بھی کافی عرصہ لائک یہی سوچتی رہی تھی کہ آئی کانٹ بی اے ماڈل, like کیسے میں کیسے کروں گی, like it's so fitness industry, like it's not appropriate for women. Don't you think now things are in a progressive mode? Maybe in ours, maybe in ours, کی طرف ہیں. You'd be surprised, Mustafa. There's certain amount of people کچھ معاشرے کے اندر کو 5%, 10% now they are men. Definitely. وہ خود بھی سکسیسفل ہیں and they want کہ ان کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے خواتین بھی آئیں. Even if they want to be in a healthy competition, we don't mind. Which is great because you don't want a partner who's dependent on you. You want a partner who's independent and chooses you. Who is independent financially and emotionally. Yeah. But یہاں پہ the way girls are raised, ان کو بچپن سکھایا جاتا ہے کہ ایک دن you're going to be financially dependent. Right now you're financially dependent on your father, then you're going to be on your husband, and emotionally right now ہم تمہارا سہارا ہے, but then تمہارا husband ہوگا. But I think وہ ایک she's never given that exposure. گھروں کے اندر اپنی خواتین کو, اپنی بچیوں کو جو ہے وہ ایموشنلی اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک جو انہوں نے عورت مارچ کی ایک انٹرپریشن کی ہے, دیٹ از دی رائٹ انٹرپریشن. اور اگر اسی طرح کی انٹرپریشن ہے, وی آل سپورٹ سچ سارٹ آف کاز, اور اس میں وی آل آر ایکولی پارٹیسپیٹنگ. وی گوئنگ آن شارٹ کمرشل بریک. بریک سے جب واپس آئیں گے ایک بہت ہی امیزنگ سے گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے. آپ نے کہاں سے آغاز کیا, آپ نے بھی تو اسٹرگل کی ہوگی. یار میرا جو آغاز تھا نا, مطلب بورن ان اے بیوروکریٹک فیملی, اور بیوروکریٹک فیملی میں سب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی بیوروکریٹ بننا ہے. کبھی کوئی خوبصورت لڑکی آ کے اس نے آپ سے نمبر مانگا؟ نہیں, نمبر چمبر والا اس وقت تو کہیں نہیں, اس والے زمانے میں شاید کوئی نمبر مانگ لے. اس والی جو جنریشن ہمیں دیکھ رہی ہے, وہ جنریشن یہ عشق والا جو کیٹیگری ہے اس تک تو میرا خیال نہیں, وہ تو عشق والا کیٹیگری نہیں ہوتی تھی, وہ تو ماشاءاللہ سب کچھ مل ملانے کا. آپ کا نام کیا تھا؟ کیا ہے ویلکم بیک فرام دی بریک. ہمیں ایک بہت ہی امیزنگ سے گیسٹ نے جوائن کیا ہے, اور آف دی کیمرہ جو ہے وہ ہم ان سے گپ مارے تھے. میں نے تو ان سے آف دی کیمرہ بہت کچھ سیکھا. وین آئی ڈیڈنٹ نیو
کہ میں میڈیا کے اندر جا کے جو ہے چیزوں کو ایکسپلور کروں گا اینڈ آئی ول بی سٹنگ ان فرنٹ آف یو. سو ہی واز دی گائے جنہوں نے وہ ٹیلنٹ جو ہے میرے اندر پہچانا اینڈ ہی واز آلویز دیئر ٹو سپورٹ می. سو ٹوڈے وی ہیو ود اس میرا بہت مطلب کہ دیر آر ویری فیو انٹرویوز جس کے اندر میں بڑا خوش محسوس کرتا ہوں, اور آج جو ہے وہ ایک میرے لیے جو ہے نا وہ ایک بڑی ہی پراؤڈ مومنٹ ہے, بیکاز آئی ہیو آن دی شو ود می از مائی مینٹور حسیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ان. اور حسیب خان صاحب کو آپ نے ملٹیپل ٹائم اپنی ٹی وی اسکرینس کے اوپر دیکھا ہوا ہوگا. یہ بہت زبردست ٹی وی سیز کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. جب بھی کوئی ایک ڈیسنٹ بندہ آپ کو ٹی وی سیز میں چاہیے ہوتا ہے, چاہے وہ بینک کی ٹی وی سیز ہوں, چاہے وہ دودھ بیچتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں, بٹ از آلویز دیئر ود ہز پازیٹیو اسمائل. اور وہ ٹی وی اسکرین پہ جب وہ اپنی پازیٹیو اسمائل جو ہے فلانٹ کرتے ہیں تو وہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ نظر آئی تھی. ابھی انہوں نے رملہ کو بڑی خوبصورت بات کی کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہم رملہ سے جانیں گے. کیا طرز ہے؟ سیزن people come in your life for a reason, season and lifetime. تو یہ انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک ایسی بات کی لائک واو, اور کسی وکیل کو انسپائر کرنا جو ہے نا وہ سر بڑا ہی مشکل کام ہے. بٹ سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان. نہیں مصطفیٰ, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ بیٹا, آپ نے مجھے یہاں بلایا. اینڈ استاد اور ماں باپ دو ایسی شخصیات ہوتے ہیں کہ جو اپنے شاگردوں کو اور اپنے بچوں کو اپنے سے آگے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. سو آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میں آپ کے پیچھے ہی لگ جاؤں تو میرے لیے بہت ہے. آگے والی کیٹیگری کے نام امیدوار ہے, نام میں آپ کے آگے جانا ہے. لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے when I see you on the screen and I make myself, میں سب کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہے. تو وہ میرے لیے وہ بہت, جب جس طرح ابھی ہم کر رہے تھے تو آغا علی, now he is acting there. آغا علی my senior, اسی بیچ میں تھا, سینئر تھا. ہم نے اس کے تھیٹر اکٹھا کیا. جنید خان ابھی جو ایکٹنگ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ ایف سی کالج میں تھے. تو جب میرے یہ بچے بڑا مین شو کر رہا ہے, وہ he was there, he was also your student. تو وہ ماشاءاللہ یہ سب کے سب بچوں کو دیکھ کے تو مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یار جو میں نے ایڈڈ ویلیو ان دیئر لائفز اور ان کی زندگیاں اچھی کی ہیں, تو وہ باقی ان کی آپ لوگوں کی اپنی محنت ہے. یہ تو وہ زندگی ہے جو ہم سب جانتے ہیں. اسکرین پہ بھی ملٹیپل ٹائم آپ کو لوگوں نے دیکھا, آپ انسپائر کرتے ہیں, یو آر موٹیویشنل اسپیکر. اور میرا خیال ہے کہ ابھی 2 ہی موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو بڑے نام ہیں, ایک قاسم علی شاہ صاحب اور ایک حسیب خان صاحب. قاسم علی شاہ صاحب بھی جو ہے از ون آف مائی مینٹورز. 2 ہی میرے استاد ہیں جن کو میں استاد کہتا ہوں. ماشاءاللہ دونوں نے اس ٹائم پہ جو ہے وہ دھوم مچائی ہوئی ہے. سینکڑوں کے حساب سے زندگیاں جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ آپ انسپائر کرتے ہیں. بٹ واٹ واز یور اسٹوری؟ آپ نے کہاں سے آغاز کیا؟ آپ نے بھی تو اسٹرگل کی ہوگی. یار میرا جو آغاز تھا نا, مطلب بورن ان اے بیوروکریٹک فیملی, اور بیوروکریٹک فیملی میں سب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی بیوروکریٹ بننا ہے, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں, میں پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ میں پچھلی صدی کا انسان ہوں. تو ہم پچھلی صدی میں جب دیکھیں جی پاکستان کو اس وقت آئین بھی نہیں ملا تھا تیسرا, جب میں پیدا ہوا, دیٹ واز 5 مئی 1973. تو یہ آپ کا موبائل نمبر کی اینڈ ڈیجٹس بھی ہیں, وہ پہلے والا موبائل چینج کر لیا. تو الٹیمیٹلی وہ وہاں سے جب سٹارٹ کیا گیا, اور میرا پورا نام جو ہے وہ حسیب محمد بن قاسم خان ہے. اچھا. تو ابا نے کسی ریزن کے ساتھ رکھا تھا, اور ہمیشہ بولتے ہوتے تھے کہ محمد بن قاسم نے 17 سال میں سندھ فتح کیا, تو میرے بیٹے سے میٹرک نہیں ہو رہا 17 سال کی عمر میں. تو الٹیمیٹلی پھر میں نے میٹرک کر لیا کسی نہ کسی طریقے سے, ایسا کیا کہ میرا ایجوکیشنسٹ بن گئے. اور میٹرک کرنے کے بعد مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا. یہ میرے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی تھی. گورنمنٹ کالج لاہور نے مجھے انوائرمنٹ تو دیا ایک پڑھنے کا, اور دوست دیے, جو یار جن کو آپ کہتے ہیں نا, میرے وہ 10 یار ہیں گورنمنٹ کالج کے جو ابھی تک میرے ساتھ ہیں. مطلب 1988 سے لے کر اب تک, اٹس بین 31 ایئرس. تو 31 ایئرس سے وہ میری زندگی کا حصہ ہیں, اینڈ مطلب ان کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. میرا وہ کام. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی ماسٹرز کیا, پھر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز ایک اور ماسٹرز کیا, اور اس کے بعد پھر پولیس انسپیکٹر کا امتحان دیا, کر لیا, 5ویں پوزیشن تھی. پھر لگ گئے. کنیٹ کے سامنے والا تھانہ لیا کہ جی ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی تھی, جو کہ آج کل تو بڑے لوگوں کو بڑی جلدی آسانی سے مل جاتا ہے. ہمیں ابا مجھے کہتے ہیں کدھر, میں کہ ادھر ہی دے دے, 6 مہینے آرام سے لگا لیں گے. تو 6 مہینے کے بعد پھر میں نے جب لیکچرر کا امتحان دیا تو میں اس میں بھی کلیئر کر لیا. جب آپ یونیفارم پہن کے میڈونس جاتے تھے تو آیا ایسا ہو کہ کبھی کوئی خوبصورت لڑکی آ کے اس نے آپ سے نمبر مانگا؟ نہیں, نمبر شمبر والا اس وقت تو کہیں نہیں, اس والے زمانے میں شاید کوئی نمبر مانگ لے. اور آپ وہ والے تھے جو روکنے والوں میں تھے؟ ہاں نہیں, لیکن میرا یہ ہوتا تھا کہ یونیفارم میری گاڑی میں ٹنگی ہوتی تھی. میں خود شلوار قمیص پہنتا تھا, اور میری گاڑی میں میری یونیفارم پیچھے ٹنگی ہوئی ہوتی تھی. تو وہ مجھے آتے جاتے نظر آ رہی ہوتی تھی کہ جی یہ کسی انسپیکٹر. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ ایسا کوئی اس طرح نہیں. میں نے 2-4 دفعہ مانگا, مجھے امید تھی, میں نے شاید مانگا. آپ اس معاملے میں کہہ رہے تھے کہ آپ کے شاگرد آپ سے جب آگے نکل جاتے ہیں آپ کو پراؤڈ, ہم اس میں آگے نکل گئے.
यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे पर ही आप होगा। 2-4 रुपया तो लेकिन मैंने उनसे उस वक्त मांगा होगा जी नंबर, तो वो अल्टीमेटली मेरी अम्मा ने फिर मुझे कहा कि पुलिस इज नॉट द जॉब फॉर यू, कम तुम पढ़ाना शुरू कर दो। तो मेरे अब्बा भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया, अब्बा ने जब अब्बा पुलिस में नहीं आए थे उससे पहले मेरे नाना पढ़ाते थे। तो फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था कि मैंने कहा कि आई वोंट बी दैट ट्रेडिशनल टीचर कि जिससे लोग डरेंगे, तो मुझे अपने स्टूडेंट्स का दोस्त बनना है। और मेरी और उनकी एज में 5 साल 6 साल का फर्क होगा, मतलब वो इतना जब आप पढ़ा रहे थे उस टाइम आप बिल्कुल नए नए, तो वो उनके लिहाज से मुझे मेरे लिए वो बड़ा मजा आया और मैंने लोगों के साथ गपशप लगानी शुरू की। तो वो जो मेरे पहले स्टूडेंट्स हैं, 97 का बैच था जो मेरा एफसी कॉलेज का, उनकी माशाल्लाह वो अब एचसन कॉलेज में पढ़ा रहा है, हैदर उसका नाम है। तो वो जब उसकी शादी हुई तो उसकी शादी पे मेरी गाड़ी सजी थी और मैं वो लेके गया था। उसने मुझे कहा कि सर मेरी ख्वाहिश है कि आपकी गाड़ी रिलेशनशिप विद देम, और मैंने मतलब माशाल्लाह हर स्टूडेंट की शादियों पे मैं नाचता हूँ जी, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो वो मैंने वहां पे भी नाचा और वो अब मेरे बेटे को दिखा रहे होते हैं वो वीडियो के, ये देखे तुम्हारा बाप। मैंने कहा तू की भी गाड़ी है, मैं तेरे को दिखाना वीडियो में नहीं आई है। तो वो हर जगह पे यही चलता रहा। हाँ, जहां पे चैलेंजेस आए जिंदगी में, वो चैलेंज ये था कि एक चैलेंज मुझे ये आया कि मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की, पुलिस से टीचिंग में आया, तो लोगों ने कहा कि टीचर नू ते कोई धी भी नहीं देता। मतलब उस टाइम पे अल्टीमेटली, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन था जिसके ऊपर आपको कोई सोशल एक्सेप्टेंस, लोग रिलीजियस एक्सेप्टेंस तो बहुत थी कि जी आप टीचर हैं और आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मॉनेटरी थिंग, तो वो मॉनेटरी मैटर्स में नहीं आ रहा था। तो अल्टीमेटली उस फैमिली को समझाना और बताना कि नहीं टीचर भी कुछ करता है। तो आप मेरे अपने खानदान के माशाल्लाह 8 लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो मेरे लिए वो एक बड़ी चीज थी कि हायर एजुकेशन के अंदर बहुत एक ये वाला कंसेप्ट। इसके अलावा उसके बाद जब आई वाज इन एफसी कॉलेज, तो फिर मैंने जटन बॉन्ड हमारा स्टार्ट हुआ नया। मैं था, वासे, अहमद अली भट्ट एंड फवाद खान और जवाद बशीर, बाकी सारे हमसे सीनियर थे। हाँ जी, वो ईपी का दौर था। अब जब मैं आया तो मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ जी, एक छोटा सा इलाका है। तो वहाँ पे मेरे अबू माशाल्लाह हाफिज़े कुरान थे, मेरी अम्मा तफसीर पढ़ाती थी लोगों को, और उनका बेटा जो है वो अगर एक्टिंग की तरफ निकल जाए तो आप सोचेंगे कि क्या रौला पड़ता है। ये वही वाली बात जो आप बता रही थी कि हम आपकी फैमिली के जो आपको वो अल्टीमेटली आया। लेकिन मुझे सिर्फ एक कंसर्न था मेरा कि यार जिंदगी में आपने अपना नाम बनाना है, क्योंकि 7 अरब की दुनिया है। 7 अरब की दुनिया में अगर आप चले भी जाएंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अगर आपने कुछ किया नहीं। फर्क दुनिया को नहीं पड़ना होता, फर्क आपको पड़ना होता है कि आपके जाने के बाद, जब देखें जी मरेंगे तो मरने के बाद ही लोग वो अच्छा यार इसकी ये चीज भी बड़ी, अच्छा यार हमने तो इसको जिंदगी में ये भी नहीं देखा, ये भी नहीं देखा। आई थिंक हमारा डिलेमा ये है कि जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे, चाहे नुसरत फतेह अली खान साहब गए हो, रेशमा जी, ये जितने बड़े बड़े लोग जब चले गए, then we acknowledge them, wow, they were so talented। क्योंकि देखें असल में प्रॉब्लम ये होता है बेटा कि आपकी जर्नी एक्साइटिंग होनी चाहिए। आपकी डेस्टिनेशन तो पहुंच के तो फिर तो खत्म ही हो जाता है। I think आप वो प्रोसेस ही एंजॉय करते हैं, वो प्रोसेस एंजॉय करते हैं, और कहीं पहुंचने का जो प्रोसेस है दैट इज मोर एंजॉयबल। आपके खानदान में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको ये समझा रहे होते हैं कि यार तू नहीं कर सकता, यार नहीं होना यार, तेरे नाल छड़ दे यार, खत्म कर। जब आप उनको उसको सुन के जब आप और मेहनत करते हैं और काम लगाते हैं तो आपको मेरी अम्मा ने मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरी अम्मा ने मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ जब मेरी जिंदगी का एक फेज आया जब मैं बिल्कुल डाउन हो गया। तो मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि जिंदगी में 2 ही रास्ते हैं, या अल्कोहलिक हो जाओ या वर्कहॉलिक हो जाओ। तो मतलब दोनों में से देख लो। अल्कोहलिक हो गए तो जिंदगी में टुन रहोगे सारी जिंदगी, तुम्हारी खत्म नहीं होगा। वर्कहॉलिक के साथ कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि तुम्हारी जिंदगी में काम है और काम ही से इज्जत है। तो अपना काम करो। वो अब्बा मेरे कहते थे, मैं जुमला हर जगह पे बोलता हूँ, ऑनर एंड फेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, एक्ट वेल योर पार्ट, देयर ऑल द ऑनर लाइज। वी नीड टू एक्ट आवर पार्ट वेल। अगर हम अपना पार्ट अच्छा कर देंगे तो दुनिया ने नहीं। और मैं नंबर 1 पे बिलीव ही नहीं करता जी। मेरे लिए लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग नंबर 1, इट्स ऑल अबाउट बीइंग द ओनली वन। सो यू नीड टू बी दैट ओनली वन इन योर लाइफ। कि आप सोचें कि कौन सा ऐसा दोस्त है आपका जिसने कभी आज तक अपना पैसा खर्च नहीं किया लेकिन आपसे खाने खाए हैं। ओनली वन है जिगर, वो जिगर ओनली वन है। आपके घर में कौन है कि जिसको जो भी काम कहेंगे वो कर देगा? ओनली वन। तो वो आपकी वो जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। सो मैंने ये चैलेंजेस, पर आपको नहीं लगता कि जो ओनली वन वाली आपने बात की कि एट टाइम्स लोग इनको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं? लोग इनको बिल्कुल बहुत दफा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है उन रिश्तों को, जिस तरह ओनली वन में योर फादर इज देयर, योर मदर इज देयर, पर हमें जब हम व्हेन वी आर ग्रोइंग अप वी डोंट रियलाइज कि वो कितनी मेहनत करके बीइंग दैट ओनली वन। आप सोचे मेरा जिंदगी में एक इश्क हुआ
एक इश्क एक ही होता है, ये एक इश्क होता है, मोहब्बतें बहुत होती हैं। मैं हमेशा इस बात को मैं मानता हूं कि जी एक इश्क है और मोहब्बतें बहुत ज्यादा होती हैं। तो वो जो एक वन ऑफ द मोहब्बत वाज देयर यूनिवर्सिटी के अंदर थी, और मैंने एक उन्होंने कहा जी शादी करनी है आपसे, तो उन्होंने कहा कि किसी से अपनी क्लास फेलो को किसी एक तरीके से आप मना लें। तो मैंने उनके पैर पकड़े और उनके पैर पकड़ के कहा क्या ये पैर मेरे बच्चों की जन्नत बन सकते हैं? तो अल्टीमेटली तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आप तो मोटे हैं। तो मैंने कहा क्या मोटों का दिल नहीं होता? तो अल्टीमेटली जब मैंने 20 साल के बाद उनको दोबारा देखा, तो मैंने कहा अल्लाह तेरा बहुत शुक्र और मैंने अपनी बीवी, मैं कहा अल्लाह ताला तू जो करता है अल्लाह ताला बहुत अच्छा करता है। तो मैंने अपनी बेगम को आके मैंने आई हग माय वाइफ एंड मैं कहा यार अल्लाह का शुक्र यू केम इन माय लाइफ, और ना तो मेरे जिंदगी में उसी तरह ही रह जाना था। होता है जिंदगी हम इसी तरह। बट यू बिलीव कि इश्क एक बार होता है, मोहब्बत बार बार होती है? इश्क एक ऐसा होता है जी जो आपकी ऐसी तैसी करके रख देता है, फना कर देता है आपको। और फना का मतलब यह है कि आप उसके लिए सेल्फलेस हो जाते हैं, आप उसके लिए सब कुछ करते हैं, मैं ये भी कर दूं, मैं ये भी कर दूं, मैं इसको खुश रखूं। लेकिन वो चूंकि माशूक होता है इसलिए वो किसी जगह पे नहीं आता। आई थिंक अभी इस वाली जो जनरेशन हमें देख रही है, वो जनरेशन ये इश्क वाला जो कैटेगरी है उस तक तो मेरा नहीं, वो तो इश्क वाला कैटेगरी नहीं होती थी। वो तो माशाल्लाह सब कुछ मिल मिलाने के बाद आपका नाम क्या था? तो उनको तो बाद में पता लगता है। तो हमारे लिए वो कंसर्न, आई थिंक वो लोग हैं जो सीजनल में बिलीव करते हैं, जो सीजनल में बिलीव करते हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए जी हम पिछली सदी के लोग हैं, पिछली सदी के लोग में तो सिर्फ देखते देखते ही हम गली के अंदर से गुजरती होती थी तो सिर्फ देखना ही होता था। उसके बाद जाकर कहीं आंख मिल जानी तो वो बड़ी बात होती थी। फिर छत पे चले गए और छत पे अगर आ गई है तो कमाल हो गया। तो ये तो वो वाले आपको लगता है कि सर वो वाला दौर अच्छा था कि जिस दौर के अंदर मतलब डू यू एग्री विद लॉट ऑफ थिंग्स जो ये कह रहे हैं कि एक तो इश्क वाली बात कर रहे हैं कि इश्क एक बार ही होता है, मोहब्बत बार बार होती है। So do you, because you, आप सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। Do you believe in this? ये ऐसी बात होती है? नहीं, पर I don't know. I don't think so. पर अभी तक आपको इश्क हुआ नहीं? I don't even know what ishq is. देखिए दीवानगी आपको नहीं हुई? You never felt selfless for anyone? For my child, yes. वो तो एक अलग, वो तो एक मैं तो I don't believe in love. I only believe in love for children. We are going on a short commercial break. देख के जब वापस आएंगे तो कड़वे घूंट का सेगमेंट जो है वो हमारे इंतजार है। कौन सा महीना है जिसमें 28 डेज होते हैं? हर महीने में होते हैं। हर महीने? He thinks that हर महीने में होते हैं। हर महीने में 28 दिन होते हैं। February. If you wake up as शहबाज शरीफ, what will you do? मैं पुल बना दूंगा। पुल बना देंगे? एक उनके साथ करके जी आ जाए तो पुल, हर जगह पे पुल। If you wake up as HSY, what will you do? Take a sip. नहीं, सिप नहीं करना। I don't know आप much सिप वाले जोन से निकल गए। मुझे I don't know. All I know is that his brand is amazing. So just imagine you're a HSY. Just take few seconds to realize that you're a HSY. What will you do? पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ पर लहराया गया था? सर छत पे। छत। ठीक है। ठीक है जी। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट और अब वक्त है कड़वे घूंट का। कड़वे घूंट के अंदर हमने स्पेशल शॉट्स आपके पास आ चुके हैं। आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन, अगर आपको जवाब आता है सो कुकड़ू इज योर बजर। अगर आप बजर बजाए बगैर बोलेंगे तो वो आंसर जो है वो माना नहीं जाएगा। सो नाउ यू नो कुकड़ू इज योर आंसर। देयर लॉट ऑफ क्वेश्चन, सो आपने छोटे छोटे सिप लेने और जो आपके रिएक्शंस हैं इस एक्सप्रेस शॉट को लेने के बाद वो हम कैप्चर करेंगे। और एक्सप्रेस शॉट का कमाल ये है कि जितने पुराने होते जाते हैं रिश्तों की तरह कड़वे होते जाते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, शरीके हो जाते हैं। वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो कभी ड्राइव करता ही नहीं है बट इट कॉल्ड ड्राइवर? कुकड़ू। आई न्यू इट। स्क्रू ड्राइवर। अमेजिंग। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। नाउ यू नो आप किसके कंपटीशन में बैठी हुई हैं। सो ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 सिप इट। जो आंसर नहीं दे रहा वो वही ऑफ कोर्स। और आपने देखे, मेरी बात सुने, पाकिस्तान इज लैंड ऑफ फ्लूक्स। आपने तुक्के खुल के मारने हैं। तुक्के मारे तो गलत आया फिर आपने, कोई बात नहीं। अगर आपका गलत भी आएगा तो नेम द शेप विच हैज 5 sides. 5 sides 5 साइड हैं।
I know. आप जो हैं बता यार ये मेरे ख्याल में रोम्बस टाइप कुछ चीज होती है रोम्बस No, 5 But easy sides. Hexagon. No, pentagon. बट आपने कुकड़ू को नहीं कहा, कुकड़ू को पेंटागन। मैं पीना Cheers. पर वो मैंने पीना, आपने नहीं पीना, आपने सही बात दी। I didn't say कुकड़ू सर छोटे से पीछे तो ठीक है, अच्छा वो लगा। कौन सा महीना है जिसमें 28 डेज होते हैं? हर महीने में होते हैं हर महीने What? ही थिंक्स दैट हर महीने में होते हैं। हर महीने में 28 दिन होते हैं। February. फेब No, I think I'm wrong here. फेब में तो होते हैं 28 दिन, क्या हो गया है? उसमें हर महीने में होते हैं, हर महीने में 28 दिन मैं आपके जवाब अच्छा, मैंने ये सिर्फ रमला 28 दिन होते हैं. दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें. मैंने सिर्फ नहीं कहा, मैंने कहा वो कौन सा ऐसा महीना है जिसके अंदर 28 दिन होते हैं। मसला ये है कि इज अ टॉक शो होस्ट, ये इन्होंने सारे खेल खेले हुए हैं। सो I'll go एवरी ahead. मंथ हैज 28 Cheers days कर ले, on count of Cheers कर ले, here we go. 3, 2, 1 sip it। Well done 7 कॉन्टिनेंट होते हैं दुनिया के, किसी भी 5 कॉन्टिनेंट के नाम बता दें। कुकड़ू. नहीं मैं कुकड़ुकू Asia. Asia. Antarctica. South America. Antarctica is not an continent. Asia It is a is. continent. No, Asia, South America, North America. US America itself is a continent, उसके अंदर bifurcation की No, कोई जरूरत नहीं। North America has Canada and US. Yes, and It's a continent. continent continent, ठीक है। 2, So South America, North America, 3, Asia, Asia हो गया 3, Europe. Europe, yes। and then you have Antarctica is a continent. नहीं, Antarctica क्यों is नहीं not a है? ठीक है आपको मैंने बता दिया अफ्रीका आ गया Okay, fine, सच Australia. देखिए एक ऐसा मुल्क है Australasia. It's called Australia Australasia. by the Australia way. is नहीं, I got it I think right. आप दोनों ने सही जवाब दे Okay, दिया fine, है। then we don't पर have to drink ये it. बहुत कम गैस है जिनको कॉन्टिनेंट्स का मतलब घूमे उन्होंने होते हैं, पर How उनको is Antarctica पता- not a continent? What ये is तो now this? we need to go back and see कि why Antarctica is not a continent. It's not a a लोग continent. idea. तो बंदे बुद्धे रहते नहीं है इस वजह से शायद हाँ बंदे बुद्धे नहीं रहते इसी वजह बंदे बुद्धे से। नहीं रहते इस वजह से नहीं What होता does that it is- mean that it's not a continent? Continent that क्या is होता the है? reason That has Zimbabwe people is on it, or not that's a- just like a piece of land? वकील Sorry. बाहर आ गया, बड़ी मुश्किल से हमने बचा के रखा हुआ था, पर वकील बाहर आ Sorry, no, गया। I'll So my just- next question is closest planet to Earth. Kukuruku. कुकड़ुकू। Mercury. सर आप कुकड़ू she's को giving you a नहीं competition। मैं दे रहा हूँ उनको कोई बात अच्छा आपको दे रहे हैं बना के। कुकड़ू को मैं Mars. मार्स है मार्स I said Kukuruku first. आपने कहा है तो इन्होंने you पहले कहा पर did it. मार्स इज नॉट द राइट आंसर, Mercury. वेनस Oh. इज द राइट तो आंसर। हम नाउ वेनस से निकल के मार्स तक गए जी हम क्यों गए बहुत Mars बड़े लोग हैं वैसे? भाई अच्छा ये मैं कैसे बताऊं कि ये कैसे हो गया? ये Are बड़ा you sure? Are these ये correct बड़ा answers? सवाल है कि Are ये- these- मतलब are these- तो लोगों ने वीनस पे क्यों नहीं गए फिर मार्स पे क्यों चले I गए think Mars can host life. I think अच्छा that's शायद हाँ इस probably. वजह से होगा और मैं देखिए हम अब अपनी रीजन अपनी logic दे। आपने सर आपने तो जवाब दिया ही नहीं था। हाँ तो मैं तो पी रहा हूँ आपने वैसे सिप करना है, इन्होंने गाल दे दिया तो इन्होंने भी सिप करना है। चलो बात ठीक है Oh God. सर ये आपके लिए टफ वन है, क्यों आप नहीं करेंगे ना तो वो बच्चे जिनके साथ आपने जुल्म किया ना वो सोशल मीडिया पे आगे बड़ा शोर करेंगे। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान Oh God. कुकड़ुकू इज कुकड़ुकू। कुकड़ुकू लियाकत अली खान व्हाट डू यू I didn't say Kukuruku. मैं आई मीन व्हाट डू I know, what do you एक think? तुक्का दो, तुक्का मारने में तो कोई नहीं, आप भी First पाकिस्तानी prime. हो। That dude, like let's not. आप do पता that. आपको इस शो के अंदर इस सवाल के ऊपर लोगों ने भुट्टो को भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाह, पाकिस्तान वाह, कहा है, तो आप उससे तो बेहतर ही होंगे। आप जो भी तुक्का मारेंगे उससे बेहतर होंगे। Was he the first prime minister or the first? No, Liaquat Ali Khan was not the first prime. No, आई न्यू यू नो इट। Yeah. कौन है वो? मुझे पता है रमला, यू नॉट टेक अ डीप ब्रेथ, What's his name? फोकस। नहीं पता। But I know that your answer is incorrect. His answer is correct. No, not correct. नॉट करेक्ट हाँ. ना। सो इन्होंने टिपिकल पाकिस्तानी खवातीन वाला काम किया है कि मुझे जवाब नहीं आता, पर लेकिन मैंने इसका पता जवाब कि भी ठीक नहीं है। अब पाई मेरे नाल बैठे हैं कि जवाब सही नहीं है। नहीं मैं आपको बताता लियाकत अली खान लियाकत अली खान ही था ये हिस्ट्री के टीचर है यार, इनको Oh, किसी okay, को पता then होगा। obviously, yeah. 1951 में लियाकत अली खान की I got a रहती C in Yes. O levels in Pakistan Oh, studies. I ये- never liked it. बस यही वाला But आपको तो पढ़ाया अच्छे तरीके से Now you नहीं know है what to हमें। do. 3, 2, 1 Oh. sip it. Yeah. ये सर्दियों के बुखार की तरह हम इसको वायरल करेंगे। Yeah, It's some expression पानी को। मुझे चाहिए. So- I can't. मतलब इसके साथ हम आपको चीटिंग नहीं करते थे, पानी हम आपको ये- देंगे। आपके पास आ Thank you गया। so much. So the first flower, the national flower of Pakistan. यार ये बताना चाहिए। कुकड़ुकू If is I get the it wrong, I don't drink, right?
even if you got यार wrong, कुकड़ू कुकड़ू है, चंबेली है मेरा मैं ख्याल। भी चमेली यही you बोलने think? लगी थी, कुकड़ू चमेली। चमेली आपको मिले बहुत हैं और आपने दिए बहुत हैं। Wait, खुशबू Jasmine. जैस्मिन की उर्दू में चमेली चमेली कहते हैं। कहते I think आप दोनों ने पहला सवाल है जो दोनों ने जवाब Very सही दिया है। nice, yes. तो आपको पता चल गया हसीब खान साहब ने दिए बहुत हैं, रमला को मिले बहुत हैं। तो इनको ये पता है कि नेशनल फ्लावर कौन सा है। Yeah. What is Thank you. the square root of अल्लाह 144? मैथमेटिक्स की बातें हो रही थी मेरे बेटे I know, कुकड़ू 12. I know this. मुझे भी I आता think है। इन दोनों ने मेरा शो देखा हुआ है। नहीं मैंने No, देखे, no. हमें आता है, हमें यार यही तो अब चीज़ तो आप आती लोग है। मुझे इम्प्रेस कर यार, अगर तो 144 सबसे आसान था 144 maths सबसे में। आसान है। Yeah. जब भी कभी आप आते हो तो- 64 भी आसान था। But I think the 144 का 12 is the right answer. So what travel faster, light or sound? कुकड़ू light. Light Sound. travel faster. You think sound No, travel it's faster? light. You think light? यार Yeah. आपका अपना जवाब है, आप हो नहीं देखिए अपने लाइट कर इन्होंने it's लाइट true. कर दिया तो मैंने कहा चलो साउंड पे भी कर देते हैं तो दोनों में अब आप- Light is faster. So why do you think that light travels First you faster? see the lightning, then you hear the Yes. sound. So sir जी बिल्कुल ठीक है जी ये मतलब कि खूबसूरत चेहरों के आगे तो आपने सिखाया है कि बोलते नहीं होते। एग्जैक्टली कब What is heavier, 1 kg iron or 2 kg cotton? Kukurukuru, it's 2 kg cotton. 2 kg cotton, you think is It's heavier than sir, 1 what do you kg, think? What is your take on this? मेरा ख्याल है यही Sir, I mean, you can नहीं मेरा just- ख्याल No, है you can यही। have your आप own different हो opinion. सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक दफा 1 kg iron is heavier or 2 kg cotton is heavier? कॉटन ही है आपका तुक्का ठीक हुआ? 2 kg तुक्का नहीं था, बस 2 थोड़ा kg लफ्ज़ था। cotton आपने सुना क्योंकि- होगा तो दैट्स ओके क्योंकि It of just course makes sense. 2 kg is heavier than 1 kg. So what is the chemical formula of water? Kukurukuru, H2O. बॉस क्या कह रहे हैं? H2 हाँ ठीक है H2O. H2O नहीं तो आप पिए Now ना। you know, अब हम दोनों काउंट करेंगे एक 3, मिनट, एक 2, मिनट। 1 sip it. इन्होंने लास्ट टाइम भी नहीं पिया when I said कुकुरकुरू। वाह, मैंने पिया मैंने अच्छा, पिया फिर ठीक बता से मैं मैं तो शागिर्द। ये देखें खत्म नहीं हुआ। So which vitamin do you get from sun? कुकुरकुरू D. दी कुकड़ू कुकड़ू I said कुकुरकुरू I first. think वो I'm very fitness trainer- competitive. I you think should know she's fitness trainer and she's very competitive. हाँ. और आपको देखा शुरू में 3 सवाल उन्होंने टिक टिक करके आपको क्या, दिए। उसके बाद आप और आगे आप आधी इजी लिस्ट कर में- रहे हैं और उसके पहले मैं बाद आपको उन्होंने gauge कर कम रही बैक हूँ। किया है, वकीलों वाला कम बैक किया है। So I think आप दोनों ने जवाब सही दिया है। So अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि how many human bones are in a body? कुकड़ू कुकड़ू 207 207 you Yeah, think? 207. 207 you want to rethink? You want to rethink? No, it is 2. 206 होंगे या 207 होंगे इनमें से No, कोई- it was 200. 207 206 या 200 Oh, अब आप कंफ्यूज कर रहे हैं। 10, 9 मेरा काम ही ये है ना। नहीं 207 207 मेरा खाली खवातीन ही कंफ्यूजन नहीं फैला सकती, हम मर्द भी जो है टाइम इतना ही कंफ्यूजन है फैलाने का मेरे ख्याल सोर्स से, बन 200 जाते हैं। 207. 207. Yeah. 207 Yeah. सो इन दोनों की जो एक एक हड्डी ज्यादा जिस्म के अंदर 206 Are you के साथ serious? Shit, 206 और आप तो हाँ। ये फिटनेस ट्रेनर की हालत है। हड्डियाँ नहीं, मसल। पर आई थिंक यू वर क्लोजेस्ट आपने क्लोज के साथ है लेकिन जो है ना हम वो 200 वो 206 और लोगों ने तो 207 यहाँ पर जो है ना वो 300 समथिंग की बताई में 400 समथिंग की बताई में, तो हम उन जवाबों के मुकाबले में अरे हमारे- आप लोग तो हमें- बहुत इंटेलिजेंट We were just- हैं। माय लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर जो जल्दी स्पॉट ऑन होगा वो जीत जाएगा। वो जीत जाएगा, 3 जीत जाएगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आप दोनों बहुत तेज हैं? 10, कुकड़ू, 9, क्या 7, कुकड़ू, 6 कुकड़ू। बताते रहे 4, 3, 2, 1 तेज हैं स्माइल बोलने में कुकड़ू हंसने में, जवाब देने में। दोस्ती करने में और कुकड़ू कुकड़ू लिखने में। आई थिंक यार आप दोनों यू वर फिनोमिनल ऑन दिस। उन्होंने पहले क्या किया, आपने कहा कि स्माइल में, उन्होंने कहा हंसने में। सुपर सर आपकी जो ये क्वालिटी है ना, ये मैं इससे बड़ा इंप्रेस हूँ, जो दोस्ती वाली आपने बात की ना, दोस्त बनाने में ये पर आपकी इसी क्वालिटी जो आपने हमें सिखा दी ना, ये दोस्ती के चक्कर में हम बहुत आगे निकल गए। फिर जाके रियलाइज हुआ कि ये तो इस जगह से तो हम बिलोंग ही नहीं करते। नहीं दोस्ती वाले चक्कर इसी तरह ही चल रहे होते हैं लेकिन ठीक है मैं चलना चाहिए जिंदगी में। सो माय Why don't we ask questions from you now? वो एक सेगमेंट है, आई एम गोइंग टू गिव Oh, अच्छा, यू एन okay. ऑप्शन। सो इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 ऑप्शंस और पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है आपने वो बतानी है, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम यू। controversial नाम लेंगे। इफ यू वेक अप एज इमान अली, Iman Ali. इमान अली I'd say, oh my God, I'm gorgeous. Very I think nice. she's very pretty. Yeah, बस। yeah. So if you wake up as HSY, what will you do? I don't know. Do something interesting. the
take a sip. नहीं सिप नहीं करना I don't know आप much सिप वाले जोन से निकल मुझे गए I don't know. All I know is that his brand is amazing. So just imagine you're a HSY just Okay. take few seconds to realize that you're a HSY what will you do nothing. Just enjoy, like, you know, my life. enjoy freedom stardom yeah, money Yeah, itनी मेहनत की है. contacts. He's reached that point. नहीं, Yeah, I amazing. would. Yeah. if you take a day off if you wake up as HSY you will go out and have fun Yeah. if you wake up as Shahbaz Sharif what will you do थोड़ा सा मैं पुल बना दूंगा पुल बना देंगे एक उनके साथ आकर के जी आ जाए तो पुल हर जगह पे पुल पुल so if you wake up as Elon Musk what will you Oof. do just imagine you're an entrepreneur I'll tweet the richest के जी the second richest man of the I'll world tweet is के I love myself अब आप मीरा बन के उठ गए so अब what will you do इंग्लिश में थोड़ी बहुत स्पीकिंग जूस में स्नो डाल रहे हैं और वो ये जो और आप मलक रियाज बन चुके हैं हाँ जी और आप उठे हैं आपको रियलाइज हुआ है कि आप बहरिया टाउन के बेताज बादशाह हैं आप व्हाट विल यू डू नाउ मैं गवादर में बहरिया टाउन खोलने की कोशिश करूँ आई थिंक आप दोनों ने जो है वो बहुत अमेजिंग किस्म के जवाब दिए हैं और अब टाइम है कॉमन सेंस सेगमेंट का और एक चीज जो हमने सुनी थी कॉमन सेंस हैज नेवर बीन कॉमन Exactly. वो तभी इसको कहते हैं कि ये कॉमन सेंस है आप जानने की कोशिश करते हैं कि इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के अंदर कॉमन सेंस कितनी है सो अगर आपको सेगमेंट से आइडिया हो गया इसमें अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो आप जवाब तक नहीं पहुंच पाएंगे रिडिकुलसली अगर सोचेंगे सिली होकर सोचेंगे तो आपको पॉसिबल आंसर आ जाएगा और तुक्का मारना इज द की खुल के मारे तुक्के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपने जिस लास्ट सेगमेंट में आपने इनके तुक्कों के जौहर आपने देख ही लिए होंगे पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया था यार देखें एक जगह पे तो हिस्टोरिकली अगर आप सर किसी ये जगह हिस्टोरिकल में नहीं देंगे आप जवाब नहीं दे पाएंगे मैंने कहा था रिडिकुलसली सोचेंगे तो जवाब देते सर छत पे छत ठीक है ठीक है जी मिन्नूंगी पाकिस्तान में पाकिस्तान में I don't एक know. और तुक्का लगा ले सर आप करीब हैं सर देखें छत जिस आप रैंडम कहा ना पोल पे पोल पे पोल पे, हाँ हाँ, दिस इज पोल वन पे। पॉसिबल आंसर पोल- डंडे पे डंडे पे पोल पे सो बट द राइट आंसर इज हवा में ओ लहराया हवा में सो मूविंग ऑन सर व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव ये टेक्निकल है इतने मुश्किल सवाल क्यों रखे हैं आपने ये ट्रस्ट नहीं है मुश्किल नहीं है देखिए एक जगह पे तो र्यूमर होता है र्यूमर भी ऐसे होता है कि उससे उस ये तरह पहुंच से जाता है भी सर चला है हाँ अपनी असल हालत में पहुंच असल जाता है हालत में नहीं पहुंचता कभी कभी वो पर असल हालत में पहुंच भी जाता है ग्रेप वाइन होता है तो ग्रेप वाइन के भी साथ को He's so bad at इशारे. He's like, ये क्या होता है यार? वो देख चलो इसका जेर अब बताएं सर क्या है 10 9 तुक्के मार ले नहीं, 10 आप- 9 8 नहीं। अब इस वक्त जेर नहीं। में सर टुमारो इज ऑलवेज कमिंग ओए यार बट नेवर अराइव अब उसके इशारे पर चले वो क्या कह रहा था कल टुमारो कल टुमारो इज ऑलवेज कमिंग जब पर आ जाता है वो प्रेजेंट Yeah. और टुडे साथ ठीक है एक आज चीज हमने सीखी वेरी नाइस अब मुझे पता है कि ये हर शो में रेप्लिकेट हो जानी है ये क्या दिखा सो भट्टू साहब तो पहले बड़ी चीजें रेप्लिकेट करते हैं सो सर एक वो क्या ऐसी चीज है कि अगर आप उसको फीड करते रहें तो वो जिंदा रहती है इफ यू गिव इट अ ड्रिंक इट डाइज डाउन हिंट ये है वो हम सबके अंदर है ये जो मीडिया वाले लोग होते हैं ना क्योंकि ये पानी के अगेंस्ट ट्रेवल करते हैं स्विम करते हैं वी आर लाइक ट्राउट फिश और आपके अंदर भी है वो तभी आज आप यहाँ बैठी हुई हैं सर रसीब खान के अंदर ये है भी और ये आगे ट्रांसफर भी करते हैं हमारी तरह के अपने स्टूडेंट्स और दोबारा बोलने क्या क्वेश्चन है? हाँ देखा वो क्या एक ऐसी चीज है इफ यू कीप ऑन फेडिंग इट ग्रोज बट इफ यू गिव इट अ ड्रिंक कैच इज दिस इफ यू गिव इट अ ड्रिंक इट डाइज डाउन तो प्यास. प्यास क्या प्यास Yeah. मतलब थर्स्ट टू Thirst. आप डू करीब हैं थर्स्ट टू आप डू उसके समथिंग करीब हैं पर मेरा आंसर भी ठीक नहीं है. सर क्या नहीं आप ये बहुत करीब है बहुत करीब है इनका भूख. क्लोज टू इट भूख और क्या हमारे अंदर क्या होती है टैलेंटेड लोगों के अंदर जुनून होता है एक तो सर passion- जुनून को इंटरप्रेट करें Passion. पैशन को और रॉ में लिख रहे हैं चाह ambition. है एक तो पर आप चाह उसको देखें ना गिव इट अ ड्रिंक चाह पैशन ड्रिंक तो अब तभी जब प्यास लगती है ना. नहीं पर उससे इंटरप्रेट करें ना टैलेंट को क्या होता है टैलेंट के अंदर तुम्हारे अंदर वो है इसको लगन. लगन जुनून और वो बहुत करीब है आग एक तो आग। आग के साथ इज द राइट आंसर मैंने इनको जिताया है सर साथ? फायर The इफ यू fire, कीप ऑन yes, फेडिंग very फायर needed. इट ग्रोज अगर इफ यू गिव इट अ ड्रिंक yes इट डाइज वो डाउन dries, yes सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो क्या एक ऐसी चीज है जो इंटेंशनली फेंकी नहीं जाती बट वो कैच हो जाती वायरस. दिस इज वन पॉसिबल आंसर
but I think this is the right answer. क्योंकि इन्होंने से virus is the one thing जो intentionally फेंकी नहीं जाती पर वो हमेशा catch हो जाता है. Yes, बिल्कुल ऐसे. सर इनके लिए Very nice. It's okay, it's fine, thank you Pakistan guys. is land of flukes. मेरा concept पक्का होता जा रहा है, but वो क्या एक ऐसी चीज है, what is that if you have it, और अगर आप किसी को के साथ शेयर कर लें वो आपकी नहीं रहती, वो दो लोगों में बढ़ जाती है. एक तरफा प्यार नहीं है ये मैं आपको पहले बता दूं. अच्छा, आपका कोई सीक्रेट है? It's a secret. yeah, secret. सीक्रेट जो है वो सीक्रेट कभी भी नहीं कभी वो उसके रहता साथ जब आप किसी के साथ शेयर कर लेते कर देते हैं बिटवीन नाउ टू पीपल. Yes. सर देखें ये सीजन लोग जो होते हैं ना ये वो सीजन ही होते हैं. इफ यू सब्ट्रैक्ट नंबर 25 5 से कितनी बार 25 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 5 That is दफा. पांच दफा पांच दफा? मेरे हिसाब से तो 5 दफा. 5 दफा. 5 दफा. Yeah. Are we wrong? मेरा काम ही डिसीव करना है लोगों मेरे को. ख्याल में तो 5 दफा है. 5 दफा. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब खूबसूरत चेहरों पे ब्लैंक आप वो एक्सप्रेशन देखते हैं एक्सप्रेशन. बड़ा आई रियली एंजॉय. 5 दफा ही है. मेरी वो हम फैंटेसीज की बात कर रहे थे ना. डम ब्लॉन्ड बन जाओ क्या? क्या वो बनी हुई है. आपको मजे की बात है, जब शो देखेंगे आपको ये लगेगा नहीं मुझे आता है पर तुम्हारी वजह से नहीं जवाब आ रहा. ओहो ये तो मैं सर हसीब की इज्जत कर रही हूँ, मुझे आता था ये जवाब. I'm not going to comment on that. both of you think 5. Yeah. ये जवाब गलत है. My question was 25 को 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जब एक बार करेंगे नेक्स्ट फिगर विल बी 20. 25 इज गॉन. माय क्वेश्चन वाज कि 25 को 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? एक बार करने के अब बाद ये देखा 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 25 को. हाँ, But तो 5 से next figure will be 20. Next will be 15. Next will be 10. ठीक है. बेटा, क्या बात है आपकी? एक दफा please. ये देख. एक दफा इनके लिए तालियां. आप इनके रिसर्च टीम के लिए भी तालियां. हो. So my last question, a farmer had 752 sheep. A farmer had 752 sheep. He took them all in one shot. How did he do that? Like a picture? Took a photo of them? हाँ, yes. Yeah. एक पिक्चर के साथ He भी आ सकते took a panoramic shot. हैं. Yes, very nice. I mean, you both were amazing. और मैं नहीं genuinely जितने अमेजिंग आप थे सर. मतलब मैं सर सी मैं genuinely I like I've been into media. मैंने बहुत से shows किए, but there are very few ladies जो कि इंटेलिजेंट होती हैं. नहीं, बहुत अच्छे, और very उनको nice. एक इंटेलिजेंट आज होना तो होता है, एक compliments. खूबसूरत Keep going. होना होता है और 5 एक more खूबसूरती minutes. का कॉम्प्लेक्स होता है. और आप जेन्युइनली इंटेलिजेंट हैं. नहीं बेस्ट. सो माय लास्ट सेगमेंट, आप दोनों की आपकी जो ख्वाहिश थी वो मेरा लास्ट सेगमेंट. वी गोइंग टू टर्न द कॉफी टेबल Okay. एंड यू बिकम मी एंड आई बिकम यू. यू आर द होस्ट एंड आई एम द गेस्ट. यू गॉट टू आस्क मी वन क्वेश्चन. इंडिविजुअली एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एज अ टीम आप 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Wonderful. लेट मी नो कि आप एज अ टीम प्ले करें कि इंडिविजुअली आप मुझसे सवाल हम करें. इंडिविजुअली भी पूछना चाहते हैं और एज अ टीम भी पूछना ये तो चाहते 2 हैं. ही सवाल है. बहुत सवाल है. नहीं आप आपको बिल्कुल She's very सादा ambitious. सॉफ्ट सफारी सवाल पूछेंगे. कोई टेंशन 2 सवाल हैं. नहीं. अच्छा मुस्तफा, व्हाट इज द व्हाई ऑफ योर लाइफ? व्हाई वो सर द व्हाई आई स्टार्टेड मीडिया बिकॉज मैंने मीडिया की पढ़ाई की थी और मीडिया पढ़ने के बाद आई वांटेड टू डू प्रोडक्शन और मैं कैमरे के पीछे रहना चाहता था. ठीक है. वन फाइन डे आई रियलाइज दैट कि मेरे पास स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आई कैन इंटरप्रेट और मैं लोगों से गपशप मार सकता हूँ ऑन कैमरा. द व्हाई वाज दैट आई विल बी इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस पीपल किसी भी तरीके से. और वो इन्फ्लुएंस इस तरह था कि एक मेरी जिंदगी की जो मोटिवेशन है, ये सिंगल पेरेंट्स हैं इनको मोटिवेट करना, खवातीन को, और मोटिवेट करके इनको कोई डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट एक सिम जस्ट टू लिफ्ट यू अप एंड जस्ट टू टेल यू दैट यू आर डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ. वो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जिंदगी में. सो माई वाई वॉज इज स्टिल is that मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने स्टूडेंट्स से हमेशा ये सवाल करता हूँ कि व्हाट इज द व्हाई ऑफ योर लाइफ. तो लेकिन स्टूडेंट्स ना उनको समझ नहीं आती. तो मैं उनको कहता हूँ आपको क्यों समझ नहीं आती? बिकॉज आप अपने एक्स में ही फंसे रह जाते हैं कि मेरा एक्स तो मेरी एक्स. तो जब तक आप अपनी जिंदगी के एक्स से बाहर नहीं निकलेंगे आपकी जिंदगी का वाई और जेड. वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इज बिकॉज व्हेन द वाई इज क्लियर हाउ बिकम्स इजी. अच्छा हाँ. let me ask you this question. Again common sense वाली बात है. to test your common sense. I can foresee this. What is it that has holes in it but can hold water? That has holes in it. सुराख हैं. हाँ, पर वो पानी can hold water in it. I think वो तो कपड़ा जो है, मलमल का कपड़ा भी जो है उसके अंदर पानी तो रुक ही जाता है ना.
सुराख तो उसके अंदर No, no, but actual holes. वो अच्छा वो होल एक्चुअल हो, फिर भी वो पानी के अंदर मतलब कि वो जो कपड़ा है वो ऑब्जर्व तो कर लेता है ना पानी कुछ ना देखिए कुछ। जो स्टेयर करते हैं आप जिस वक्त आके तो वो वाला आता है Can it hold water? नहीं It can't. नहीं टू It just सम goes एक्सटेंट through यस मतलब थोड़ा थोड़ा तो थोड़े से और ये मतलब कपड़ा can't hold water यार. नहीं मतलब आप जो उसको निचोड़ते हैं पानी निकल जाता है, पर कुछ पानी कुछ देर के लिए तो वो होल्ड कर लेता है ना अपने अंदर। The answer was very similar to that. लेकिन क्या था आंसर क्या था ये answer is a sponge. जो होता है ना. तो ठीक है वो लॉन्च में वो रोक लेते हैं ना, जब्स कर लेते हैं टेम्परेरी तौर पे। करीब ही पहुंचे रहे हाँ, करीब सब करीब देख लें। वेरी क्या नाइस बात है भाई. थैंक यू रमला, Impress हो ये गया. मेरी तुम्हारी डील थी कि मुझे इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट दिखाने के लिए, बट योर लास्ट मैसेज, दिस इज योर कैमरा, आपको जितने भी जवान लोग देख रहे हैं, यंग लोग देख रहे हैं, आप मैसेज देते थे शॉर्ट एंड क्रिस्प। एंड लास्टली हम आपसे एक मैसेज लेंगे फॉर ऑल दी लेडीज जो किसी भी अपने घरेलू रिलेशनशिप के अंदर फंसी हुई है, या दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, Yeah. होम शेफ, होम बेक, घर से डिजाइनर बना जाती Yeah. हैं। सो योर वन मैसेज जिनके बच्चे हो चुके हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि योर लाइफ इज ओवर, ये 2 बच्चे हैं, ये 1 बच्चा है, यही तुम्हारी जिंदगी है। सो योर वन मैसेज फॉर ऑल दी लेडीज आउट देयर जो आप Yeah. लोगों को देख रही हैं, हु इज गोइंग फर्स्ट? आप। So मैं तो ये कहूँगी कि अपने सेल्फ पे, अपनी आइडेंटिटी आउटसाइड ऑफ बीइंग अ मदर, वाइफ, डॉटर, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो मर्द भी हैंडल कर रहे होते हैं, ये सबके लिए जेनेरिक है। अपनी सेल्फ, अपनी आइडेंटिटी, क्या खुद को शौक है, क्या करना है, अपना ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज इफ यू आर्ट इन द राइट हेड स्पेस, यू कैन नॉट रेज अ जनरेशन दैट इन अ वे दैट अ हेल्दी जनरेशन बेसिकली। आई थिंक जो खवातीन है अपने आप को उन्होंने सबसे लास्ट नंबर पे रखा हुआ है, दैट्स व्हाई दे गेट फ्रस्ट्रेटेड और चीजें they put their children before them, they put their husband before them, their families before them, उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। कुछ घर बैठे they want to bake, मतलब कुछ बेकिंग का बिजनेस शुरू कर दें, जो भी आपका दिल करता है, अपने आप को उस तरह do whatever you feel like doing. Most importantly, your mental health is the important. अगर आपका दिमाग सेहतमंद है तो आपका जिस्म सेहतमंद है, And seek help. Surroundings. Seek help. If you don't have help in your family, then seek professional help. Yeah. Sir. मेरा जी सिर्फ एक ही चीज़ें हैं कि जितनी भी यूथ है वहाँ पे कि ख्वाब ज़रूर देखें और बड़े ख्वाब देखें, क्योंकि जब आप बड़े ख्वाब देखते हैं तो अल्लाह ताला उन ख्वाबों को पूरा करने की ताकत भी आपको देता है कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। एक तो ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जितने भी वालदैन हैं, मैं अब तमाम वालदैन से मेरी एक छोटी सी इनको रिक्वेस्ट है कि अपने ख्वाब खुद पूरे करें, क्योंकि आपके बच्चों के भी अपने ख्वाब होते हैं। पहले वो माँ बाप के ख्वाब पूरे करते हैं, उसके बाद जब वो 40 साल तक पहुंचते हैं तो फिर वो अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश करते हैं, तो जो कि ज़रा थोड़ा बहुत टाइम जिंदगी में ले जाते हैं। तो आई बिलीव कि अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश करें। एक और कंसर्न जो साथ है वो ये है कि बी यू, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। आपकी अपनी जिंदगी के साथ है, किसी के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश ना करें। जो आप हैं उसके अंदर अपनी परफेक्शन लेकर आने की कोशिश करें एंड यू विल बी द बेस्ट। और लास्ट में सिर्फ ये है कि मोमेंट्स जिएं, क्योंकि जिंदगी में मोमेंट्स ही काम आते हैं। जब आप अपने बुढ़ापे में इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो बुढ़ापे में सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीज़ें अच्छी याद आएंगी कि जो आपने ज़िंदगी में शरारतें की हैं, जो आपने ज़िंदगी में किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा है। सो दैट इज़ द टाइम दैट यू वुड एंजॉय। सो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो रहना पे एंजॉय, रहना पे फोकस करें और वो मोमेंट्स जिए तो जिंदगी आपकी बहुत अच्छी होगी। और प्लीज स्माइल, स्माइल इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरीथिंग। So thank you so much guys for coming in and Thank you for having आपको us. आप लाइए। Thank you so much for watching the show। अगर आपको शो पसंद आया और आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक जरूर दीजिए।